हेलो फ्रेंड्स, विस्तृत नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आपको मिडाइवल हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपको आने वाले एग्जाम में इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक, निम्न में फिरोज तुगलक ने कौन सा नगर नहीं बसाया? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी फिरोजाबाद, ऑप्शन सी फतेहपुर, ऑप्शन डी फिरोजपुर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी। ठीक, फतेहपुर। फिरोज तुगलक ने फतेहपुर नगर को नहीं बसाया था। इसने हिसार, फिरोजाबाद, फिरोजपुर तथा अन्य शहर जैसे जौनपुर, फिरोज शाह कोटला, फतेहाबाद, करीब 300 अन्य नगरों को बसाया था। ओके फ्रेंड्स, फिरोज शाह तुगलक इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल में गरीबों को मुफ्त इलाज किया जाता था। ओके फ्रेंड्स, फिरोज शाह तुगलक इसने मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ को लाकर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने कठोर बाजार नियंत्रण तंत्र लागू किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी बहलोल लोदी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण काफ़ी प्रसिद्ध थी। ओके फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी और इसने अस्थायी सेना रखा था और उसे नगद वेतन दिया करता था। और इसने हुलिया तथा घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत की थी। ओके फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन तुगलक इसे स्वप्नशील, रक्त पिपासु तथा पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी चेंज करके दौलताबाद बनाया था। ओके फ्रेंड्स, फिरोज तुगलक की आत्मकथा है फतुहात ए फिरोज शाही। ठीक, इसके आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही। ओके फ्रेंड्स, बहलोल लोदी यह लोदी वंश का संस्थापक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में कौन से कारक उत्तरदायी थे? ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी केवल 2। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन ए 1, 2 और 3, यह तीनों कारक थे। ठीक, दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण, अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। ओके फ्रेंड्स, तैमूर लंग जो था यह 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक, उस समय वहाँ का सुल्तान था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। इसमें महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक दिया गया है, इसका मिलान करना है। ठीक, तो पृथ्वीराज रासो इसके जो लेखक हैं चंद बरदाई। शहनामा के लेखक हैं फिरदौसी। तहकीके हिंद इसके लेखक हैं अलबरूनी। और कथा साहित्य सागर इसके लेखक हैं सोमदेव। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक, देखिए पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के युद्ध तथा उनके विवाह के बारे में वर्णन किया गया है। शहनामा यह फिरदौसी द्वारा लिखा गया है, या फिरदौसी ने इसे 30 सालों में लिखा था। ठीक, ताकीके हिंद अलबरूनी ने लिखा था, इसे किताबुल हिंद के नाम से जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, और अलबरूनी ने 146 पुस्तकें लिखी थी। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्न में से किस नगर को सिराजे हिंद के रूप में जाना जाता था? ए जौनपुर, बी मालवा, सी दौलताबाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है जौनपुर। ठीक, सिराजे हिंद जौनपुर को कहते हैं। ठीक, जौनपुर यह फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका बचपन का नाम जूना खां था, उसके नाम पर जौनपुर नगर को बसाया था। ठीक, मालवा जो है यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग पर स्थित है। यह
चंबल नदी के अधिकांश भाग में आता है। ठीक, मालवा पर भील राजाओं ने करीब 550 वर्षों तक शासन किया। दौलताबाद, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी चेंज करके दौलताबाद लाया था। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही।